हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर के राइज क्लासेस में। तो मेरा ये लाइन एंड एंगल का थर्ड क्लास है और इसमें लाइन तो हम देख चुके थे पिछले दो क्लास में। इसमें हम देखेंगे एंगल को। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है एंगल। तो एंगल में हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये हो गया ए, ये वाला हो गया बी और ये हो गया ओ, और इसको हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको हम तीन कंडीशन के रूप में हम एंगल को दिखाएंगे। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या, थीटा हम लिख सकते हैं। फिर देखिए हम लिखेंगे इसको एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ ए। ठीक है, एंगल बी ओ ए बराबर क्या, थीटा हो जाएगा। सी नहीं है, ए है। और फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल ओ बराबर क्या, तो एंगल ओ बराबर थीटा। यानी इसको हम तीन कंडीशन में हम इसको थीटा बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं पहला एक्यूट एंगल। एंगल का पहला हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हम किसको बोलेंगे। ठीक है, यानी जिस कोण का मान, कोण का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी हमारा कहने का मतलब है, या थीटा है, कह रहे हैं कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी 0 डिग्री से बड़ा, यानी थीटा का जो मान होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हमारा कहता है कि जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम। दूसरा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको हम अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहता है कि जिस कोण का मान, ठीक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कहता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण हम किसे बोलेंगे, कहता है बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कि जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो, यानी कहता है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि थीटा का जो वैल्यू होगा, यानी थीटा यानी हमारा कोण है, तो कहता है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको हम क्या, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक ना, तो यहाँ तक आप लोग छाप लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। चौथा है हमारा कंप्लीट एंगल। तो बोलते हैं पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। ठीक है,
कहता है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। 180 नहीं, 360 डिग्री हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक ना। यानी कहता है कि थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 360 डिग्री हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो कंप्लीट एंगल कहते हैं, या पूर्ण कोण कहते हैं, या संपूर्ण कोण कहते हैं। यानी मान लीजिए कि सरल रेखा है, सरल रेखा पर जो बनाया गया ये वाला एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का। तो इसे ही हम क्या कह देंगे, तो इसे ही हम कह देंगे कंप्लीट एंगल। यानी जिस कोण का मान 360 डिग्री हो जाता है, यानी थीटा का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री हो जाए, यानी उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं, राइट एंगल यानी समकोण, समकोण। ठीक है, राइट एंगल कहता है, यानी हिंदी में हम इसको बोलते हैं समकोण। ये कहता है कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तो इसी को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहते हैं। यानी कहता है कि ये जो कोण है इसका वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण। ठीक है, फिर बोलते नहीं समकोण, यानी ये जो होता है राइट एंगल, इसी को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए हम आगे देख लेते हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक करके आप छाप लीजिएगा। छठा हो गया आपका स्ट्रेट लाइन एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं हम सरल कोण। यानी हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल हम किसको बोलते हैं, यानी कहता है कि सरल रेखा पर जो बनाया गया कोण है उसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा पर, यानी इस वाले सरल रेखा पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, तो सरल रेखा पर बनाया गया जो कोण होता है वह 180 डिग्री का होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कह रहा है कि सरल कोण पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, सरल रेखा जो होता है वह स्वयं के साथ, यानी स्वयं के साथ, यानी खुद के साथ, ठीक है, सरल रेखा जो होता है वह खुद के साथ यानी स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी इट सेल्फ 0 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत। काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसे नोट्स करते जाइएगा, आपको आगे क्वेश्चंस बनाने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया है। अब अगला देख लेते हैं, सातवां, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं पूरक कोण या संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण या संपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं। तो जब यदि दो कोण का योग, ठीक है, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री का हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं या संपूरक कोण कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को, फिर से सुनिएगा, यदि दो कोण का योग, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री का हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। देखिए हम दिखाते हैं, ये हो गया, ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री का होता है। तो ये कहता है कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यही तो कह रहा है यदि दो कोण का योग एंगल अल्फा और एंगल बीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यही कह रहा है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए उससे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा हम देख लेते हैं, 8वां हो गया ना, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हम साफ कर देते हैं, आप लोग छाप लीजिएगा।
हिंदी में इसको हम बोलते हैं समपूरक। इसको नहीं बोलेंगे, इसको कोटि पूरक बोलेंगे। इसको बोलेंगे हैं समपूरक को, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं, ठीक है, यदि दो कोण का योग, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन है कि यदि दो कोण का योग 180 डिग्री का हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण, ठीक है। यदि दो कोण का योग 180 डिग्री का हो जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक रेखा है, रेखा पर अगर कोई किरण पड़ गया, मान लीजिए कि कोई किरण इस पर पड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, तो आपको पता है कि सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 डिग्री का होता है, तो इसी को हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, 180 डिग्री। यानी कहता है कि यदि दो कोण का योग 180 डिग्री का हो जाता है, यदि दो कोण यानी एंगल अल्फा, देखिए एंगल अल्फा और एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो यही कहता है कि यदि दो कोण का योग 180 डिग्री का हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। ये सब हम लोग का अभी थ्योरी चल रहा है, कल से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा इस पर, और काफ़ी बेसिक से हम क्वेश्चन भी उठाएंगे और काफ़ी डीपली तक भी हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये आप लोगों का थ्योरी है 9, कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज, ठीक है, कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा बराबर हो जाए, यदि दो भुजा ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो जाए तो तीसरे भुजा पर जो बनाए गए कोण होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के कोई भी अगर दो भुजा अगर इक्वल है तो तीसरे भुजा पर जो बनाया गया कोण है वो क्या होता है, दोनों बराबर होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी हम दिखा देते हैं। कोई भी दो भुजा आप ले लीजिए, ए है, बी है, सी है। हम ए बी और ए सी को बराबर किए थे, अभी हम ए सी और बी सी को अगर हम बराबर करते हैं तो एंगल ए और एंगल ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। फिर एक और ले लेते हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अगर हम बी सी और ए सी को इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, बी सी और ए सी को इक्वल ले लेते हैं तो तीसरे भुजा पर जो बनाया गया कोण है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है, अगर दो भुजा बराबर है तो तीसरे भुजा पर जो तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के, अब किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजा बराबर कर दीजिएगा ना तो तीसरा भुजा क्या होगा, ऑलरेडी आपस में बराबर हो जाता है। देखिए हम भुजा ए बी और ए सी को बराबर लिए तो बी सी का दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें हम ए सी और बी सी को अगर बराबर, दोनों भुजा को हम बराबर ले लिए तो ए बी पर बनाया गया जो कोण है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और इसमें देखिए ए बी और बी सी दोनों को हम बराबर लिए तो ए सी पर जो कोण है वो दोनों क्या है, आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको छाप लीजिएगा और हम बोले उसको आप लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, हम समझा दिए। दसवां आप कहते हैं, दसवां ए है, बी है, सी है। दसवां जो थ्योरी है वो कहता है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को यदि हम बढ़ा देते हैं, दसवां थ्योरी कह रहा है मेरा कि किसी भी त्रिभुज के यदि एक भुजा को हम बढ़ा देते हैं, आप किसी भी भुजा को आप बढ़ा सकते हैं, यानी इसको भी आप बढ़ा सकते हो और इसको भी आप बढ़ा सकते हो, किसी को भी आप बढ़ा दीजिए, ठीक ना। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के अगर एक भुजा को बढ़ा देते हैं तो बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया होगा तो फिर से समझिएगा। मान लेते हैं कि एक कोण अल्फा है और एक कोण बीटा है, और जब हम बी सी भुजा को बढ़ा दिए तो ए वाला जो एंगल है थीटा बन गया, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के यदि हम एक भुजा को बढ़ा देते हैं, ठीक है,
तो बाह्य कोण का जो वैल्यू होगा यानी बाह्य कोण का जो मान होगा वो आंतरिक त्रिभुज के आंतरिक दो कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? देखिए हम कहें कि जो बाह्य कोण थीटा जो है वो जो उसका जो वैल्यू होगा वो त्रिभुज के आंतरिक दो कोण यानी अल्फा और प्लस बीटा के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर जो ये वाला कोण बनेगा थीटा, जो कोण बना ये जो होता है थीटा वो आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। आंतरिक दो कोण के योग यानी एंगल अल्फा और एंगल बीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा, यानी थीटा बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा। अगर हम देखिए इसको हम एग्जाम्पल्स लेकर के समझाते हैं। ए है, बी है, सी है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम इसको 40 डिग्री लेनी है और इसको हम 50 डिग्री लेनी है तो ए वाला एंगल क्या होगा? हम यही ना बताया कि ये दोनों कोण के योग के क्या होता है, बाह्य जो बाह्य कोण होता है ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, थीटा का जो वैल्यू होगा ये दोनों ए और ए दोनों कोण के क्या होगा, थीटा का वैल्यू बराबर होता है। यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर इस कोण का मान 120 डिग्री दे दिया तो पूछ देगा कि आपको एक कोण और एक कोण बताओ, तो आप 120 को 2 से भाग दीजिए, दे दीजिए, 60 डिग्री आ गया ना, तो 60 डिग्री ये हो गया और 60 डिग्री ये हो गया। अब अगर कहेगा कि इस कोण का मान बताइए तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज होता है, किसी भी त्रिभुज का जो मान होता है टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 60 और 60 120 तो हमारा हो गया, 120 और 60 यहाँ पे दे दी तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तीनों कोण बराबर है, तो ये कितना डिग्री, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए हम आगे देखते हैं। पिछला में हम एक थ्योरी बताते हैं आपको, कहते हैं कि दो भुजा को अगर हम बराबर कर देते हैं तो तीसरा भुजा पर जो बनाया गया कोण है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यह भुजा 3 है, यह भुजा 3 है, ठीक है, ठीक है, यह भुजा 3 है और ए है, बी है, सी है, ठीक है, और ए वाला थीटा है। नहीं, ए बराबर अगर हम 80 डिग्री दे देते हैं तो हमको ए वाला कोण आप लोग निकाल के बताइए। तो हम क्या बताएं, 3 हटाइए दीजिए, मान लीजिए कि दोनों भुजा बराबर है तो हमको ए वाला कोण निकाल के बताइए। अगर ए बराबर हम 80 डिग्री दे दिए तो ठीक है, हमको पता है कि अगर ए 80 डिग्री हो गया तो हम क्या बताए थे कि जब दो भुजा बराबर होता है तो तीसरा भुजा जो होता है, तीसरे भुजा पर जो बनाया गया कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 80 है तो किसी भी त्रिभुज का जो मान होता है वो कितना होता है, किसी भी त्रिभुज का जो वैल्यू होता है 180 डिग्री होता है। तो 80 डिग्री तो ये है, तो हमको और कितना बचा, 100 डिग्री बचा। तो 100 डिग्री में से हमको दो कोण का मान ज्ञात करना है, तो 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि दोनों बराबर है, यानी 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो आप बना लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत?